हाय, कैसे हो दोस्तों। आज कुछ दिखाने आ रहा हूँ आपको। ये देख रहे हो, 2 टेस्ट ट्यूब है जिसमें हम ब्लड सैंपल लेते हैं और आज का टॉपिक भी यही है। हाँ, मैं आज आपको बताता हूँ। मैंने बड़ी सारी रिपोर्ट देखी हैं जो बहुत अच्छी लैब की रिपोर्टें भी गलत आ जाती हैं। बड़ा ताज्जुब होता है। मैंने एक दिन थायरोकेट की देखी रिपोर्ट बिल्कुल गलत, दोबारा कराया कुछ और रिपोर्ट, पहले दिन कुछ और। डॉक्टर लाल पैथ लैब से भी ऐसे ही देखा, रिपोर्ट पहले दिन कुछ और, तीसरे दिन कुछ और। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्या आपने सोचा? गलती लैब वाले की नहीं है, मैं बता रहा हूँ। जिस रेपुटेशन की लैब है उनकी गलतियां नहीं है। गलतियां हैं जो आपके यहाँ से सैंपल लेने आ रहा है, जो आपके यहाँ से सैंपल को लेके जाता है, जो लैब सैंपल आगे भेजती है, वहीं पंगे हो जाते हैं सारे। इसी बीच में सब कुछ हो जाता है। पहली चीज़, आज आपका सैंपल लिया, 3 दिन बाद भेजा जा रहा है। अगर आपका लीवर का टेस्ट है, बिलिरुबिन का टेस्ट है, रिपोर्ट गलत आएगी अगर इतने दिन तक पड़ा रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आपने सैंपल, आपको मालूम है ये जो ट्यूब होती हैं इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। जी हाँ, इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। ये एक्सपायरी डेट अगर हो गई, इसमें सैंपल लिया तो भी रिपोर्ट गलत। इसकी है एक लैब की 2024 है, इसकी 2022 है। आपने सोचा होगा कभी कि इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है? जी हाँ, एक्सपायरी डेट होती है। सैंपल लिया और लिटा दिया ऐसे, और ऐसे करके ले गया, वो भी गलत। आपको कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा ऐसे खड़े रखने हैं सैंपल को। तो बेसिकली क्या है कि जो बंदा सैंपल लेने आ रहा है, अगर उसने सैंपल लेते हुए बहुत जोर लगाया, बहुत खींच के निकाला, उसमें रिपोर्ट गलत आ जाएगी। जैसे कि पोटेशियम की गलत, सोडियम स्यूडो हाइपरकैलेमिया कहते हैं। पोटेशियम बढ़ जाता है अगर इतना खींच तान के निकालोगे तो। कई बार सैंपल हिमोलाइज हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। बड़े सारे प्रॉब्लम है कि ट्रांसपोर्टेशन जो कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं, नहीं करते हैं, कितनी गर्मी में सैंपल जा रहा है, कब तक पड़ा रहा, किस तरह से रखा, कौन सी वायल में लिया, किस तरह से निकाला। और उसके बाद असली पंगा, सैंपल किसी का, नाम किसी का। आपका सैंपल लिया, नाम दूसरे का लिख दिया गलती से, आपके सैंपल पे किसी और का नाम लिख दिया, हो गया कल्याण। अब रिपोर्ट तो गलत आएगी। ये तो सबसे कॉमन जो ह्यूमन एरर होती हैं, बहुत कॉमन होती हैं। और ये जनरली तभी होती हैं जब आप घर बुलाते हैं किसी को सैंपल देने के लिए, तो एक बार चेक कर लें उसने आपका नाम क्या लिखा है। जरूर, जब भी वो नाम लिखे बंदा, जरूर चेक कर लें। और उसकी वायल की एक्सपायरी डेट भी चेक कर लें। ये भी अब करना पड़ेगा। आप भी सोचोगे सर हम क्या क्या करें। भाई आजकल के ज़माने में बहुत जागरूकता चाहिए। ये जो यूट्यूब है ना, इससे, और मेरे ऐसे जो ये सब पोल खोल वाले डॉक्टर आते हैं, जब इतना पोल खोलता हूँ तो कुछ सीख लो, आपके ही काम आएगा। तो ये एरर होती हैं, इसीलिए रिपोर्ट गड़बड़ आती हैं। एक जगह कुछ दूसरे। और कंप्लीट हेल्थ चेकअप 300 रुपये में, 400 रुपये में, 500 रुपये में हो रहा है। चलो भाई, हो रहा है, जहाँ से भी हो रहा है, हमें क्या पता। सच बता रहा हूँ, थायराइड की रिपोर्ट मैं देखता हूँ 50% से ज़्यादा समय गलत आती हैं। दूसरी लैब से दोबारा कराओ, अगले दिन कुछ और रिपोर्ट आती है। एक दिन 7-8 दिखा देगा थायराइड, 2 दिन बाद नॉर्मल। वो कहेंगे जी वो तो उस दिन की बात थी, आज की बात कुछ और है। ठीक है जी, धन्यवाद। तो क्या करें? देखो, अगर आपके आसपास लैब अच्छी है तो खुद जाके वहाँ सैंपल दे आओ तो बेटर है। ऐसा ही डी डाइमर टेस्ट है, उसकी रिपोर्ट का भी बहुत लोचा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन में बहुत लोचा है। तो अगर आपके आसपास कोई अच्छी लैब है, बेटर है वहाँ जाके सैंपल दे आओ। दूसरी चीज़, अगर सैंपल लेने कोई आ रहा है तो किसी अच्छी लैब से अच्छा सा बंदा, अब कैसे पता चलेगा अच्छा है वो बंदा, कितना ट्रेंड है, कितना नहीं है। जो देखो, जो जितनी छोटी लैब होगी उसके कलेक्शन बॉय भी उतने ही उसी लेवल के होंगे। मुझे ऐसा लगता है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। सिर्फ जो अच्छी लैब है वही अफोर्ड, जो चल रही हैं, जो ऑलरेडी चल रही हैं, जो अच्छी लैब मानी गई हैं आपके एरिया में, सिर्फ वही अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छे कारीगर को, अच्छे डिलीवरी वाले को, अच्छे जो आपके घर जा रहा है बंदा, कलेक्शन बॉय को, है ना, सिर्फ वही अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए तो फिर ये भी कहाँ अफोर्ड कर पाएंगे। और उनको तो पता भी नहीं होगा लैब वालों को कि इनकी एक्सपायरी डेट भी होती है। छोटी लैब, कुछ लैब को, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ लैब के कलेक्शन बॉय को ये भी नहीं पता होगा कि इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। सच में होती है भाई, इंसान की एक्सपायरी डेट है, इनकी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलो, मैंने बता दिया आज आपको कुछ टिप्स, कुछ बहुत सारी राज की बातें बताई। तो जब भी आपका सैंपल लेने वाला है, सब कुछ देख ले भाई। और यूरिन का सैंपल भी भाई अगर टाइम पे नहीं पहुंचा तो उसकी भी सेल्स खत्म। फ्रिज में रख देना चाहिए कायदे से, जाते ही पीने के पानी की बोतल के ऊपर ही रख दो यूरिन। क्या हो गया यार, लाइफ में क्या क्या करना पड़ेगा आपके लिए, मुझे क्या क्या बनाना पड़ता है। चलो दोस्तों, मैं चलता हूं। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS
अगर अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, मैं लेकर आता रहूँगा इसी तरह के अच्छे अच्छे टॉपिक। थैंक यू, बाय।